वाघा बॉर्डर के जरिए उसको सस्पेंड किया जा रहा है विदाउट एक्सेप्शन। और जो दोज क्रॉस्ड हमारी साइड से आए हुए हैं उनके लिए 30 अप्रैल की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है कि वो वापस पाकिस्तान से चले जाएं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तीसरा मेजर फैसला जो है वो जो सार्क वीजा एग्जम्पशन स्कीम है SVES, उसके हवाले से है। इंडियन नेशनल्स जिनके वीजे इशू भी हुए हैं वो दे आर डीम्ड टू बी कैंसल्ड, उनको हमने कैंसिल कर दिया है अपने सिस्टम में। और ये सिर्फ सिख जो अपने यात्री जो आते हैं अपने रिलीजियस पिलग्रिम के लिए उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं करेगा। और 48 घंटे के अंदर जितने इस वीजे के ऊपर जो सार्क एग्जम्पशन वीजा स्कीम है उसके तहत पाकिस्तान में दाखिल हुए 48 घंटे के अंदर वो मुल्क को हम ये फैसला हुआ कि वो पाकिस्तान छोड़ दें और वापस चले जाएं। चौथा जो मेजर फैसला है, इंडिया ने चूंकि डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइजर्स और उनका जो हमारा अमला है उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया है। पाकिस्तान की जो क़यादत है आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में उसने भी ये फैसला किया कि हम भी उनकी जो डिफेंस डिप्लॉयमेंट और जो लोग हैं गेट अर्बन कंपनी की। तो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया कि भारत एक तरफा तौर पर सिंधु जल संधि को खत्म नहीं कर सकता है, रोक नहीं लगा सकता है। कहा है हम भी प्रतिबंध लगा सकते हैं, हम भी वाघा बॉर्डर बंद कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से वो इस था वक्त कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है। जो हाई कमीशन है न्यू दिल्ली में उसकी स्ट्रेंथ को 55 से कम करके 30 कर दिया। क़यादत ने आज फैसला किया है कौमी सलामती कमेटी ने कि हम भी उनका जो हाई कमीशन इस्लामाबाद में है उसकी जो तादाद है उसको कम करके 30 पे रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर उसको भी किया जा रहा है। और जो आज एक मेजर कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इंडियन ओन्ड और इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइन जो है उनके लिए बंद की जा रही है। किसी इंडियन ऑपरेटेड या इंडियन ओन्ड एयरलाइन को इजाजत नहीं होगी कि पाकिस्तान की एयर स्पेस से वो गुजरे। तो ये एक मेजर हमने ये फैसला किया है। जितनी जो ट्रेड है इंक्लूडिंग टू एंड फ्रॉम इंडिया के साथ वो किसी भी थर्ड कंट्री के हवाले से पाकिस्तान उसको भी फौरी तौर के ऊपर सस्पेंड कर रहा है। तो ये आज के मेन जो फैसले हैं, क्योंकि इंडिया ने हिस्ट्री में टाइम एंड अगेन जो उनके जो ब्लेम्स हैं वो ब्लेम गेम में पड़ते हैं और इसमें कोई ऐसी कोई शवाहिद नहीं है। अगर कोई शवाहिद हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान को किसी हवाले से भी मुलव्वस होने के, तो उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ वो शेयर करें या दुनिया के साथ शेयर करें। अलबत्ता हमारे पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि श्रीनगर में कोई फॉरेन नेशनल्स रिसेंटली आए हैं, उनके पास हैवी इक्विपमेंट है और उनके क्या अज़ाइम हैं, उनके क्या डिज़ाइन है, वो हम पाकिस्तान उस पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। ये भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की इतला है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर ये जो लोग जिनका मैंने जिक्र किया उनको उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है, उनको उन्होंने रखा हुआ है। और ना सिर्फ वो बल्कि वो जो IEDs हैं उसको भी हैवी तरीके के साथ इंपोर्ट जो उनके पास है इंपोर्टेड वो और ये उनके लोकल उसको एक्सपोर्ट कर रहे कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कि आप सोच सकते हैं कि किस तरफ उनको एक्सपोर्ट करने की है, लेकिन कोई भी चैलेंज अगर पाकिस्तान को किसी भी हवाले से होगा तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और किसी को ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। कल इंस्टेंट जो मुझे कुछ जो कॉल्स आई थी वजीर दिफा साहब ने भी उसके जवाब दिए और मैंने भी दिए मीडिया को इंस्टेंट।
तो जाहिर है कि उस वक्त हमारी रिकमेंडेशन जो तैयार थी कमेटी के लिए, तो मैंने यही अर्ज किया था कि तफसील तो कल जो फैसले होंगे हम बताएंगे, लेकिन तुर्की में तुर्की जवाब दिया जाएगा। तो जो चीजें एक्शंस उन्होंने की हैं, हमने उन एक्शंस का एक एक का जवाब दिया है, और उससे बढ़ के हमने अपनी एयर स्पेस को इंडियन ओन्ड एंड इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइंस के लिए फौरी तौर के ऊपर बंद कर दिया है। इन हालात के हवाले से आपको मालूम है कि 19 अप्रैल को हम तो गुडविल और बायोलैटरल और रीजनल एंड मल्टीलैटरल मामले के साथ, हवाले के साथ पूरी ये हुकूमत जो है वो जहां एक तरफ इकोनॉमी की बेहतरी है, उसके साथ साथ ये कोशिश कर रही है कि हम अपना फाल किरदार अदा करें। हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अनप्रेसिडेंटेड मेजॉरिटी के साथ पिछली दफा एक वोट के साथ 2012 में इलेक्ट हुए थे, इस दफा 182 वोट वर्सेस 5 के साथ इलेक्ट हुए, और ये हमारा 20-25, 20-26 दोनों साल की हमारी मेंबरशिप है। तो हम बड़े एहतियात के साथ अपनी जिम्मेदारियां जो डिप्लोमेटिक हैं वो उसको अदा कर रहे हैं, और हमारी जो टेन्योर है वो 31 दिसंबर 2026 तक है। वहां भी एक रेजोल्यूशन यूएस ने स्पॉन्सर की है इस हवाले से, लेकिन वो मैं आपको याद करा दूं कि जाफर एक्सप्रेस पे भी ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि दुनिया में जब भी कोई टेररिस्ट या इस तरह का कोई टेररिज्म का वाकया हो तो उस हवाले से वो एक स्टेटमेंट जारी करते हैं। हमें वो कॉपी मौसूल हो गई है। हमारे जो एम्बेसडर है वहाँ, जिसको परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं यूनाइटेड नेशन में, उनके वो हमारे साथ वजारत खारजा के साथ राब्ते में है, और वजारत खारजा हुकूमत को और स्टेक होल्डर्स को साथ साथ चला रही है। तो उस जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है उसमें भी हमारी हमने कुछ प्रपोजल दी हैं अमेंडमेंट्स की, दो अमेंडमेंट्स हमने प्रपोज की हैं। वो जैसे प्रोग्रेस होगी आपको। तो भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान हड़बड़ा गया है। पाकिस्तान की सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसमें भारत के लिए एयर स्पेस बंद करने की बात पाकिस्तान की तरफ से की गई है। हमने भी वाघा बॉर्डर बंद किया, ये पाकिस्तान सरकार ने कहा। पहले भारत ने जिस तरह का एक्शन लिया संधि को लेकर, साथ ही वाघा बॉर्डर को लेकर, अब देखिए कैसे हड़बड़ाती हुई पाकिस्तान सरकार नजर आ रही है। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।